हिसाब से? मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी चीज बोरिंग हो सकता है, ऋषिकेश कभी बोरिंग नहीं हो सकता। वो ऐसी जगह तो बंदा कि आपको कभी भी जाने ना, बाइक उठाओ कार उठाओ पहुंच सकते हो, लाइक 3.5-4 घंटे में आप पहुंच रहे हो। तो व्हाट इज द फेवरेट थिंग अबाउट ऋषिकेश? तो ना बेसिकली आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें हमारा एक लौंडा है, उसका क्रश था एक लड़की के ऊपर और उसने उसको अपने घुटनों पे आके प्रपोज किया कि एकदम यू नो फूल वूल ले जाके एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ही कहेंगे, वो उस टाइम पे 22 या 23 साल की थी। उसको जाके एकदम प्रपोज किया घुटने पे, यू नो नीज वीज पे जाके। मतलब जाके अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कोई इशू फेस किया ऐसा? मैं शोज होस्ट करती हूँ, मतलब रिसेंट मैंने आईपीएल भी किया हुआ है, मैंने स्टार प्रो कबड्डी के भी किए हुए हैं, जो प्रमोशनल इवेंट्स एंड ऑल होते हैं। अब जैसे उम्र बढ़ रही है ना, तो अब थोड़ा कार पसंद आ रही है। अच्छा, और अगर दुबई जाए तो कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट ऑफ बिज़बैरागी, फेवरेट येट चिल येट इंसाइटफुल पॉडकास्ट। तो आज हम आपके साथ जिनको कवर करने वाले हैं उनका नाम है फातिमा सिद्दीकी। वेलकम है आपका शो में। थैंक यू सो मच। और अभी कवर क्या होने वाला है इसमें वो मल्टीपल है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ ब्लिट्स टुडे एंड चेयरमैन ऑफ न्यूज़ टुडे नेटवर्क, एंटरप्रेन्योर, लग्जरी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फूड, एंकरिंग। तो भाई साहब मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपने कवर किया और जो आज हमें कवर करना है, ठीक है। तो ट्राई टू की मैक्सिमाइज कुछ निकले इसमें से, ठीक है। एक ब्लिसफुल इनसाइट निकले, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, पहले ना मुझे ये बताओ कि मल्टीपल चीज़ें है ना, हु इज फातिमा सिद्दीकी? फातिमा मेरी मॉम का सरनेम है एंड सिद्दीकी मेरे डैड का सरनेम है। तो आपने मेरा नाम नहीं बोला है, आपने मेरे मॉम एंड डैड का सरनेम बोला है। माय नेम इज कहकशा बेसिकली एंड फातिमा सिद्दीकी आगे लगता है, बट ये सब लोग ही मुझे फातिमा सिद्दीकी बोलते हैं क्योंकि कहकशा को ही प्रोनाउंस नहीं कर पाता। इनफैक्ट मेरे घर पे कभी कॉल आता देर लाइक कि फातिमा से बात करा दो, माय मॉम इज लाइक कि घर पे 5 फातिमा है, तुम बताओ किससे बात करनी है। नहीं, मैं कहकशा बोल देता, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन में फातिमा बताया ताकि आगे वाला बोल सके ना, ये रहता है। कहकशा प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो वैसे कहकशा फातिमा सिद्दीकी नाम है आपका, है ना, बट फातिमा ही बोलते हो आप। ओके। अच्छा, ये अभी मतलब क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल चीजें दिख रही हैं मुझे प्रोफाइल में। राइट नाउ मैं भी कंपनी डायरेक्ट कर रही हूँ जो कि ब्लिट्स टुडे है। इट्स किड्स मॉडलिंग एजेंसी एंड एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा न्यूज़ टुडे की मैं चेयरमैन हूँ, विच इज़ बेस्ड इन भोपाल, हमारा जो चैनल है तो वो है। इसके अलावा मैं खुद भी इन्फ्लुएंसर हूँ, सो आई एम डूइंग लाइक द सेम लग्जरी होटल कवरिंग एंड ऑल दिस नॉर्मल ब्रांड कोलैबोरेशन एंड ट्रेवल ऑब्वियसली होटल कवरिंग एंड ऑल। तो अभी आपने 3 चीज़ बताई, एक तो न्यूज़ टुडे नेटवर्क है आपका जिसमें आप भोपाल में आई गेस रन कर रहे हैं, तो इट इज ऑन यूट्यूब और कहाँ? राइट नाउ अभी वो दोनों चीज पे है, मतलब डिजियाना नेटवर्क पे भी आ रहा है एंड प्लस यूट्यूब पे भी है। वी आर एक्सपेंडिंग मोर बिकॉज इसको अभी 3.5 ईयर्स ही हुए हैं। ओके। एंड ब्लिट्स टुडे में आप बच्चों की मतलब एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग करते हैं, क्या करते हैं? ब्लिट्स टुडे में जो बच्चे होते हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं, आपने देखा होगा अमेजोन पे, टीवी पे, फ्लिपकार्ट पे, आजकल बच्चे इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, जो मॉम इन्फ्लुएंसर एंड ऑल बन रहे हैं, तो उन लोग का हम लोग लेते हैं और उन लोग को हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन, अमेजोन पे कैसे जाना है, फ्लिपकार्ट पे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, तो हमारी कास्टिंग होती है उसमें। अच्छा, आपको पसंद है मॉडलिंग? मैं खुद ही मॉडल बनना चाहती, लेकिन मुझे पता चला कि बहुत फेक एजेंसीज है, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत जगह फेक जगह पे पैसे भी लगाई होते हैं। आई वाज लाइक कि मुझे कुछ खोलना चाहिए, लेकिन जब मैंने खोला तो मेरे को बड़ों का कुछ नहीं मिल पाया अपॉर्चुनिटी, मुझे बच्चों की मिल रही थी। तो आई वाज लाइक कि कोई नहीं, बच्चों को चांस दिया जाए। तो इट वाज लाइक इट स्टार्टेड लाइक। तो आप ये बोल सकते हैं कि मतलब जो खुद करना चाहते थे वो अब करवा रहे हैं बच्चे से। एग्जैक्टली। ओके, तो ब्लिट्स टुडे की शुरुआत यहाँ से हुई बेसिकली। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी मतलब अकेले कर रहे हैं या टीम है पूरी? आई हैव अ वेरी बिग टीम। मेरी 60+ की टोटल टीम है, मतलब अगर डिजाइनर्स, फोटोग्राफर सारे मिला लिया जाए, एंड इट्स फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स। इस जून 2016 मतलब 14 जून को ये 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इट्स रनिंग फ्रॉम 2016। ओके। तो मतलब ब्लिट्स टुडे का अगर बेसिक ऑपरेशंस देखें हम, दैट वुड बी कि जो बच्चे अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब पे मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ओके। और बाकी मतलब पर्सनल जो आपने बताया उस पर क्या करते हैं?
पर्सनली मैं शोज होस्ट करती हूँ, मतलब रिसेंट मैंने आईपीएल भी किया हुआ है, मैंने स्टार प्रो कबड्डी के भी किए हुए हैं जो प्रमोशनल इवेंट्स एंड ऑल होते हैं, एंड कॉर्पोरेट एंड ऑल्सो ये मेरा फ्रीलांसिंग है, दैट इज माय बिजनेस, दिस इज माय फ्रीलांसिंग थिंग। तो मतलब अपने पैशन पे पहले प्रोफेशन बनाया और फिर अपने Exactly. पैशन को फिर फॉलो कर रहे हैं। हाँ Okay. करेक्ट। सही। अच्छा, अपना रील्स पे आते हैं हम लोग। जो मैं रील्स दिखाता हूँ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहना, ठीक है? दैट्स इट। माय मॉम। अच्छा, आपकी मॉम है। हाँ। ओके, तो ऑफ रोडिंग पसंद है? अब पसंद हो गई है, पहले तो ऑफ रोडिंग का मतलब नहीं पता था, अब धीरे धीरे अच्छा। जितना सोशल मीडिया आ रहा है तो हाँ पसंद है। अब पसंद है। हाँ। तो पहले सिर्फ ड्राइविंग पसंद थी, ये कह सकते हैं? पहले सिर्फ ड्राइविंग पसंद थी, बट बाद में पता चला कि थार लिया तो उसका कुछ मकसद होना चाहिए, मतलब रोड पे सीधे चलाने के लिए नहीं है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो फिर ऑफ रोडिंग करना स्टार्ट किया। कोई हमारे अलावा अलग जिंदगी जी रहा है इसका मतलब मेरे पास भी थार है, ठीक है? अच्छा। फोर हो रही है, लेकिन बहुत कम हो पाता जा रहा, ठीक है? कितना टाइम हो गया लिए हुए? 4 इयर्स इस अगस्त में होने वाले हैं। 4 इयर्स। कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लिया? मैंने लेह लद्दाख कवर कर लिया 2 से 3 बार, इसके अलावा मैंने सब कुछ, मैंने उत्तराखंड, हिमाचल, सारी सिटी हो चुकी। मैंने नेपाल 3 बार कवर किया, नॉट फ्रॉम थार, इससे पहले मेरे पास 2 होंडा सीआरवी थी, तो उससे मैंने 1 से मतलब 3 बार गई हूँ मैं, करीबन 15-20 डेज के रोड ट्रिप पे, तो बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सब कवर हो गया। अब तो दोबारा रिपीट और उस पे चल रहा है, रिवीजन हो रहा है अभी। रिवीजन चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसने थार से मतलब, लेकिन मोस्टली सारा जगह कर लिया कवर? हाँ, लेह लद्दाख सोलो पूरा नहीं किया है। सोलो अभी मैं रिसेंटली बर्थडे पे कर आई, तो वो उत्तराखंड की कुछ सिटीज एंड ऑल थी, तो वो किया। इसके अलावा गोवा मैंने सोलो किया हुआ है, देन मैंने बैक इन 2019 में कश्मीर सोलो किया हुआ था। ऑल द टाइम बर्थडे के टाइम पे कोई प्लान नहीं था, इसलिए कि दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, मैंने कहा मैं तो अपना जा रही हूँ, और हर बार यही करते हैं। अच्छा, वैसे लड़कों की गाड़ी चलाने में और लड़कियों की गाड़ी चलाने में कितना फर्क है आपके हिसाब से? देखो, बिकॉज़ यू हैव ड्रॉ सो लॉन्ग ना। हाँ, तो देखो, पूछना बनता है फिर। मैं बताइए ना, सिर्फ मिसकंसेप्शन है, लड़कियों को ज्यादा गाड़ी चलाने का मौका नहीं मिलता है। अब मेरे घर में सिर्फ मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, हमारे घर में सिर्फ मतलब मर्दों का नामो निशान नहीं, मतलब डैड है बट ही इज लाइक वेरी फेमाइन, तो सारी की सारी हम लोग फीमेल्स ही है घर में, हमने गाड़ी चलाई, तो हम लोग तो बहुत प्रो है, मतलब मेरे साथ जितने फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उनसे अच्छी मैं गाड़ी चलाती हूँ, दे यूज्ड टू एक्सेप्ट द सेम। अब फीमेल्स को कितनी गाड़ी मिलती है, वो ज्यादातर ट्रेवल ही नहीं करती, ज्यादातर घर पे ही है, तो ये चीज है। हाँ, अब जो रिसेंट वालों को मिली है, जो भी न्यू सीख रहे हैं, तो दे आर लाइक कि वो तो जो उतने वो pro नहीं पापा है। की परी वाला फेमस है, नहीं है, वो पापा की परिया है, बिल्कुल है। हमसे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों से टकराती है, मैं बता रही हूँ, पापा की परिया हमको भी मिलती है, मतलब बहुत बार ऑफ द कैमरा, बट बहुत बार ऐसे होता है कि कोई जा रहा होता है ना, वैसे कि दीदी को जाने दो, मैं पीछे रह जाती हूँ, दीदी को क्रॉस करने दो, तो हमारे में भी डर है, सिर्फ लड़कों में नहीं है, मेरे में भी है। अच्छा, तो लेकिन अब जैसे अकेले ट्रैवल करते हैं या बीइंग अ गर्ल जैसे ट्रैवल करना होता है, ऑल्दो मतलब ट्रैवल करने में कुछ क्या इश्यूज आते हैं लॉन्ग, मतलब जब अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कोई इशू फेस किया ऐसा? मुझे सेफ्टी का तो ऐसा कभी भी नहीं लगा, मतलब अगर खुद की कार है तो मुझे सेफ्टी का बिल्कुल भी नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि कुछ अच्छी चीज होती है, जितने भी स्ट्रेंजर्स मिलते हैं सब हेल्प करेंगे, सारे फ्रेंड्स बनते रहते हैं, प्रॉब्लम तो हम नहीं लोग है। तो सीधा रेसिस पहुंच जाते हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं है, रास्ते में कोई फ्रेंड नहीं बनता हमारा। लड़कों के केस में होता होगा, लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता है, तो ये वाली चीज है। हमारे में तो और बहुत डिफरेंट, मतलब मैं तो जैसे लड़कियां गाड़ी चलाती है, लड़के वैसे भी देखते हैं, थार चला रही लड़के और देख रहे हैं। अगर मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं हॉर्न बजा देती हूँ, मैंने तो देख पहले, हाँ नहीं तो मैं गाड़ी लेके निकाली। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, तो अच्छा मजा आती है, मतलब साथ में, मतलब सोलो ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो जैसे आप ट्रैवल करते हो, गाड़ी से करते हो, ट्रैवल में मस्ट हैव 3 आइटम्स, जो आपको लगता है कि 3 चीजें तो होनी चाहिए। बाई कार, हम मतलब आप तो कार से ट्रैवल करते हो ना? मैं नहीं, कार से नहीं करते, थार से ट्रैवल करते हो ना? थार से travel तो करती मस्ट हैव 3 आइटम्स। मस्ट हैव, देखो मेरे में डंडा रॉड रखा हुआ है, हाँ। और यूज भी मतलब 1 से 2 बार ही मैंने यूज किया हुआ है, वो भी किसी का कुछ किया नहीं है, तो मैंने बस वो ऐसे ही रखा हुआ है कि दोस्त यार कह देते हैं। लड़कियां बहुत सारा पेपर स्प्रे ये सब रखती है, मैंने भी एक बार रखा था, लेकिन जरूरत के टाइम पे पेपर स्प्रे खो होता गया। ही नहीं है। नहीं खो मिला गया। ही नहीं। मैं बैग में ढूंढ रही हूँ, तो मेरे को मिला नहीं, तो यूज नहीं आया। तो मुझे तो यही लगा है, ऐसा मुझे नहीं, आई एम वेरी, मतलब इसमें थोड़ी सी मस्कुलिन बॉय हूँ, मतलब मेरे को इन सब चीजों की ज्यादा मस्ट हैव 3 आइटम्स, मतलब मैं इंडिया इज सेफ। नहीं, मतलब चलो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या मस्ट हैव 3 आइटम्स होने चाहिए? देखो, अगर मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो मैं पर्टिकुलरली मैं अपना गैस स्टोव लेके जाती हूँ, प्लस अपना मैं कैंप लेके जाती हूँ, प्लस
एक ये मतलब ये वाली चीज़ आपको जो मैंने रॉड बताई है वो मैं लेके जाती हूँ। इन 3 के अलावा मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ट्रेवल भी लाइक 1 ड्रेस 2 ड्रेस लेके करती हूँ, तो ये मेरे लिए वन आइटम। अभी लौंडा होता पता क्या चाह देता भाई, एक दो भाई होना चाहिए, दूसरी केबल होनी चाहिए, तीसरी बियर की बोतल होनी चाहिए। मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये ऑफ द कैमरा वाली चीज ऑन द कैमरा वाली तो है नहीं, बट हाँ ये ऐसा होता नहीं है, होता तो होता है। होता है, क्या दिक्कत है? नहीं यही है बिल्कुल। ठीक है, मतलब होता है। लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। बहुतों में होता है, यहाँ मेरे वाले का मैंने बता दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो किस मतलब कहते हैं ना किस मोमेंट में मिलता है? व्हेन यू आर ड्राइविंग तो लॉन्ग रूट्स पे मिलता है, या शॉर्ट रूट्स पे, या फिर जो लॉन्ग रूट्स पे गाने बजते रहे शांति से बैठे रहें तब मिलता है, या फिर इन फास्ट ड्राइविंग मिलता है? व्हाट इज दैट थिंग? मुझको तो यूजुअली जब भी मिला है मुझे तब मिला है जब मेरे को सनराइज या सनसेट दिख रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि चाहे आप गाना बजा रहे हैं चाहे नहीं बजा रहे हैं, आगे आप मतलब बहुत बार होता है कि पानी नहीं होता है, प्यास लग रही होती है, बट सनसेट सनराइज देखते देखते वो समय बहुत अच्छा बीतता रहता है, बहुत अच्छा निकलता है, आप रुकोगे एंड ऑल। तो मुझे सबसे अच्छा मोमेंट ये लगता है, मैं जब भी ड्राइव करती हूँ, मैं स्पेशली मतलब मेरे को पता है बॉयज आर लाइक कि रात में ट्रैवल करने का उनका रहता है, मैं रात में नहीं निकलती हूँ क्योंकि मुझे बगल बगल कुछ दिखता नहीं है मतलब कोई वो ड्राइविंग करता है किसी लड़की को नहीं दिखता। हाँ एग्जैक्टली तो इसीलिए मेरा ये था, इफ आई एम सीइंग द सनसेट एंड सनराइज दैट इज द बेस्ट मोमेंट इन माय रोड जर्नी। अच्छा, तो सनराइज एंड सनसेट पे ही मतलब ड्राइव करने में ज़्यादा मज़ा आता है, हाँ। कह सकते हैं। ठीक है, ओके। और अभी मतलब सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जो ट्रैवल किया हो? फेवरेट डेस्टिनेशन मैं बताऊंगी तो किसी को वो पता नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी इन उत्तराखंड, गजा, GAIJA करके है वो। वहाँ पे कोई होटल नहीं है, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट वहाँ थोड़ी सी दूर पे जाके नेटवर्क्स भी नहीं आते, बट वो जगह बहुत ही पीसफुल है। मैं भी एक बार गई हूँ, वो मेरे वहाँ पे गाड़ी खराब हो गई थी तो मुझको वहाँ पे रुकना पड़ गया था, ये वाली चीज़ थी। उसके अलावा मैं उसको एक्सप्लोर नहीं करी हूँ। तो एक्सीडेंटल प्लेस एक्सप्लोर किया? हाँ बहुत एक्सीडेंटली एक्सप्लोर कर लिया। क्या अच्छा था वहाँ पर? वहाँ पे बहुत शांति थी एक्चुअली, वहाँ पे एक भी शॉप्स नहीं थी, वहाँ पे मेरी गाड़ी खराब हो गई, कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था, तो वो पूरी जगह एकदम सुनसान थी। आगे जाके मैंने लोगों से पूछा तो मुझे पता चला यहाँ पे होटल्स भी नहीं है, बट वहाँ पे पता चला कि ऊपर पे एक जगह है, वहाँ पे उन लोग ने कोई ऐसा घर करके बनाया हुआ है, वहाँ पे फॉरेनर्स जाके रहते हैं, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ पे एक ही कुक है, वो खाना वाना बनाएगा एंड ऑल करेगा, एंड जो फॉरेनर्स आते दे यूज्ड टू जस्ट कम फॉर द चिल एंड ऑल, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर वो नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है वहाँ पे जो शायद कहीं पे कॉन्सेप्ट में मतलब बाकी जगह पे नहीं है। मैं भी वहाँ रुक नहीं पाई, मैंने भी वहाँ के लोगों से सुना है, अब अगली बार जाऊंगी तो डेफिनेटली विल ट्राई। अच्छा, हाउ मच ट्रैवल हैज इवॉल्व्ड इन लाइक लास्ट 3 to 5 years? कोविड से पहले, कोविड के बाद ट्रैवलिंग का एक एक्साइटमेंट कितना निकल के आ गया है, या फिर ट्रैवलिंग जब आपने करा तो क्या मतलब चेंज देखा, या क्या कुछ ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में चेंज आया क्या? मैंने फर्स्ट जो लेह लद्दाख ट्रेवल किया था वो मैंने 2017 में किया था, वही मेरे बर्थडे का टाइम था, लाइक बैक 8 इयर्स हो गए उस चीज़ को भी। उस टाइम पे जब मैं गई थी मुझे पता भी नहीं था कि लेह लद्दाख कहाँ पे है, बीच में क्या आएगा। मतलब मैं तो जो छुट्टी मिली थी ऑफिस से मैंने 4 डेज की ली थी, मुझे लगा था 4 दिन में जाकर आ सकती, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो एक लाइक 15 डेज का प्रोसेस है, 10 डेज का। और हेलमेट भी जो मैंने लिया था, आजकल लोग बहुत कवर करके पहनते हैं। बाइक से पहली बार मैं गई थी फर्स्ट टाइम। मतलब ड्राइव किया नहीं, मैंने नहीं की थी, मेरा फ्रेंड था, उन्होंने ड्राइव की थी, लेकिन हमारी वो खुद की बाइक नहीं थी, वो हमने रेंट की थी, और रेंट वाले को हमने 4 दिन कहा, वो हमको कह रहे हैं कि नहीं आपको लगेंगे 7-8 दिन। मतलब हिमाचल, दिल्ली से लिया मैंने, दिल्ली से लिया? हाँ यहाँ से तो 12 डेज की पूरी ट्रिप हो गई थी, और यहीं से पटेल नगर से मैं लेके गई थी। तो हम लोगों ने हेलमेट भी उसी टाइम पे खरीदा, तो 350 हमने सोचा सस्ता सा खरीदा है, तो होता नहीं फेस वाला नहीं होता कि पूरा कवर हो। कोई मुझसे भी तेज बोल सकता है, आज मैं मान रहा हूँ। ये मुझसे भी तेज बोलती है एंकर हो ना, ये मुझसे भी तेज बोलती है। ठीक, आज मुझे फील हो रहा है कि लोग मतलब मैं क्यों मुझे बोलते हैं धीरे बोला कर। अच्छा बोलते हैं आपको भी? मेरे को तो सब बोलते हैं, सारे के सारे बोलते मुझे तो कई लोग बोलते हैं मत ही बोला कर। ये भी बोलते हैं, नहीं तो बोलते मैडम थोड़ा धीरे समझने के लिए। मैं वही बोलना चाह रहा था। हाँ ओके गॉट इट। तो मैंने हेलमेट लिया, हम तो लोगों ने मतलब पता है क्या, 2 बातें हो रही है, एक तो ये तेज बोल रही है ना, ऊपर से मतलब समझना भी है मुझे, समझना भी है, और तीसरा आगे- सवाल निकालना है, अगला निकाल के और देना। चौथा ये लड़की भी है। सारी मेजर कॉम्प्लेक्सिटीज मेरे साथ ही हो गई एक ही दिन में। हाँ तो उस टाइम पे जब जाते हमको इतनी नॉलेज नहीं थी। अब और जब हम लोग ट्रेवल भी कर रहे तो लोग इतनी वीडियोस नहीं बना रहे थे, व्लॉगिंग एंड ऑल। अब उसके बाद जब मैं गई थी शायद 2021 में गई थी, तो मैंने देखा, तब मैं कार से गई थी, एवरीबडीज ऑन द रोड, सारे लोग आए हुए हैं, फैमिली, उस टाइम पे कुछ बाइकर्स एंड ऑल दिखते थे, सारे लोग आए, सब वीडियो बनाए हुए। अब ट्रेवलिंग मोर लाइक कि लोग वीडियोस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेवल किया हुआ एंड ऑल उसके लिए थी। उस टाइम पे ये नहीं था, उस टाइम पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं होते थे, बिल्कुल मतलब ना के बराबर, कोई आपको रोड पे हेल्प नहीं करेगा। 6 बजे के बाद मोस्टली आर्मी वाले मिलते हैं, वो
हेल्प कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं करेंगे क्योंकि वो कहा था कि कर लेंगे। तो अब वो चीज़ नहीं है। प्लस पहले वाले में जब मेरा ट्रेवल था तो मेरे को आते टाइम तो पंजाब में ईव टीजिंग भी हो गई थी, मतलब बाइक पे मैं थी तो एक बंदे ने मेरे को बस टच करके निकल गया था, ये वाली चीज़ थी। उसके बाद से इतने बार ट्रेवल करी तो मुझे लगा सेफ्टी भी ज़्यादा हो गई उस टाइम पे, इतनी शॉप्स इतने ज़्यादा ड्यूरिंग द होने कोविड, थे। मतलब एज इन कोविड के आसपास की बात बोल रहे हो आप? 2017 में मैं गई थी तो वो तो बहुत पहले की हो गई। देन जिस तो ईव टीजिंग वाली बात है, उस तरह की ये बात है? 2017 की है। हाँ यार ट्रैवलिंग का अपने आप में ना बहुत चेंज हो गया ट्रेडिशन। मतलब वैसे आपको बाइकिंग ज्यादा पसंद है या फिर आप जैसे थार से ड्राइव अब जैसे उम्र बढ़ रही है ना तो अब थोड़ा कार पसंद आ रही है, अदरवाइज या बाइकिंग भी पसंद है। अच्छा, बाइकिंग में मतलब क्या, मतलब व्हाट इज द थिंग कि वो बाइकिंग पसंद है? कुछ एक रीजन होगा ना कि मुझे बाइकिंग इसलिए पसंद है। देखो कार में जब आप जा रहे होते हो ना, मतलब अगर आप कार में जा रहे हो तो ना आपके आसपास आपको लगता है कि मूवीज चल रही है, यू नो, सूरज दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, नॉल एक मूवी और एक स्टोरी, घर दिख रहा है, लगता है कि वहां पे घर। जब आप बाइक में हो ना, बाइक में बैठे हो तो आप ना खुद स्टोरी होता है, आप खुद एक्टर हो, आपको लगता है कि मूवी मेरे लिए चल रही है, मैं मूवी की स्टार हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे साथ वो सारी चीजें हो रही है, मैं बाइक कर रही हूँ। तो बाइक में वो चीज आप महसूस कर सकते हो, मतलब गाड़ी में आप देख सकते हो वाली चीज आप वो महसूस नहीं कर पाओगे। हवा कितनी तेज आ रही, गर्मी कितनी हो रही है, हम लोग को गाड़ी में जब चला रहे होते हैं तो शीशा नीचे करके देखना पड़ता है कि बाहर क्या मौसम है, ठंडा है कि गर्म है, नॉल है, उसमें सारी चीजें, बर्फ भी हो रही है, मुंह पे गिर रही है, लेह लद्दाख टाइम पे मुंह पे बर्फ गिर रही है, नीचे चंडीगढ़ है एकदम धूप आ गई, काले पड़ गए हम लोग, हमारी पूरी स्किन छूटने लग गई पूरी चीजें। तो ये है डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, बट दैट वाज द मेजर डिफरेंस। तो हाँ, अब कार पसंद आती है। बाइकिंग में मेजर ये है कि यू फील द एयर ऑन योर फेस, Everything. Not only air, dust, snow, मतलब लेकिन जो sun, जो मुझे everything. लगता है कि what suits you most is the air, जो शायद मतलब that You is can feel it. yeah, you can feel it ना, directly on a face। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, पीछे बैठे हो, तो आप आग बंद करके भी फील कर सकते हैं। हाँ, आगे बैठ के आगे नहीं ट्राई करना, नहीं तो फिर आंखें बंद हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया ट्रैवलिंग का, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ की रोली दुबई। है? दुबई की ना। अच्छा, तो मतलब व्हाट इज मोर ब्यूटीफुल टू ट्रैवल, इंडिया और दुबई? फॉर मी ओनली इंडिया, मतलब नो India. सेकंड थॉट, नो सेकंड ऑप्शन। या अच्छा, और अगर दुबई जाए तो कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? दुबई जाओ, मैंने ज़्यादा एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अपने बिजनेस पर्पज से दोनों ही बार गई थी। तो मैंने ज़्यादा अबू धाबी एक्सप्लोर किया हुआ था एंड दुबई। सारे लोग बुर्ज खलीफा एंड ऑल ये सब कहेंगे, अब उनकी वही चीज़ें उन्होंने ये बना रखी है, बट मेरे को जो पर्टिकुलरली अच्छा लगा था, मेरे को वहाँ पे ड्राइव ज़्यादा बेटर लगी थी, जो ओमान की तरफ जाती है। लाइक वो बहुत लाइक 12 आवर्स की वो ड्राइव है। हम लोग ओमान के बॉर्डर तक गए थे, हम लोग पूरा नहीं ट्रेवल किए थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है वहाँ की। तो ओमान का बॉर्डर ऐसे क्रॉस करने के लिए वीजा फिलहाल लगता होगा? वहाँ पे वीज़ा लगता है। वहाँ वीजा लगता है? हाँ, इसलिए हम नहीं कर पाए थे। अच्छा, तो दुबई में घूमने वाली जगह दादी आपने क्या हो सकती है ना। अच्छा, और ये हो गया दुबई का। आपका ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? जो करना चाहती हूँ कर चुकी हूँ। ड्रीम वो होता है जो पूरा ना हुआ हो। अच्छा, ओके। ऐसा चीज तो चेंज होते रहते हैं। अभी पर्टिकुलरली कोई इतना बड़े भी नहीं है, बट मेरे को वियतनाम जाना है, विच आई एम प्लानिंग फॉर मे बी बाय सितंबर अक्टूबर। वियतनाम जस्ट थोड़ी मैंने सुना है चीपेस्ट कंट्री में से है, तो मेरे को तो ज्यादा पैसे इतना चीप है हमारे पास, बताओ आप वहाँ क्यों घूमना? रीजन ये एक्चुअली मेरा थाईलैंड हो चुका है, सो इसलिए मैं वियतनाम के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तभी यही, मेरे को अभी कोई लंदन पेरिस नहीं जाना है, मुझे इतना आगे नहीं जाना है अभी घूमने के लिए। अच्छा। तो यही मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन में। ओके। अदरवाइज मेरे को रोड ट्रिप करनी है, ये जो केरला तक जाती है, ये तमिलनाडु एंड तक, जो मतलब जो एकदम एंड पॉइंट है हमारा वहाँ तक। मल्लेपुरम वगैरह करोगे आप? गई नहीं हूँ, जाना चाहती हूँ। केरला से आगे, हाँ मेरा भी है वो, है ना। मेरा भी है। मेरे फ्रेंड्स कर चुके, मैं ही रह गई हूँ, तो मेरे को वो करना बाय है। रोड। मेरा भी थाईलैंड। बाय रोड? बाय रोड थाईलैंड जाते वही मैं कह रही हूँ। तू बेटा थाईलैंड से आने का रोड पे आ जाएगा। इतना महंगा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक नहीं, है। इसके शौक ज्यादा है ना। अब ठीक है, तो दुबई से जब ओमान का मतलब वो था रोड टूर था,
ऐसा एज सच रोड टूर नहीं था, मैं वहाँ पे 40 डेज के लिए गई थी, मैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए गई थी, तो मेरे को इतना बुर्ज खलीफा ये सब उतना घूमने का शौक नहीं है, घूम चुकी थी, तो मेरे को था, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइव का ज्यादा शौक है, वहाँ पे मेरे पास गाड़ी थी, मेरे ब्रदर्स एंड बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, तो वो मुझको वो ड्राइव पे लेके थे, वो बहुत ही लंबी। हाउ हैज बीन द मतलब वो ट्रिप कैसा रहा फ्रॉम दुबई टू ओमान जो आपने बाय रोड ट्रैवल किया? मैंने कभी रील से सब में देखा नहीं, किसी ने बताया कि ऐसे जा सकते हैं, ऐसे कुछ रूट है कि कुछ रोड है, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि हम कहीं पे भी यहाँ पे गए, हमने दुबई में या थाईलैंड में, हम कहीं पे भी जो एनिमल्स देखते हैं वो जू में हम देख पाते हैं, ऐसे यूजुअली नहीं देखते। यहाँ पे राजस्थान में दिख जाते हैं ऊँट, लेकिन उतने ज्यादा नहीं, वहाँ पे मुझको रोड पे दिख रही है ऊँट, प्लस वो रोड ही इतनी अच्छी है कि वो जो रोड जो जा रही है उसमें आपको टेस्ला भी दिख रही है, आपको टैक्सी में आपको दिख जाएगी BMW से लेकर कन्वर्टेबल सारी की सारी चल रही है। इनफैक्ट जो मेरे को भी दुबई की सबसे अच्छी चीज जो मेरे को वो लेने के लिए आया था, क्या बोलते हैं, कैब मैंने बुक की थी, वो खुद BMW लेकर आया था, मेरे को तो बोल दो कि तू पीछे आके बैठ, मैं गाड़ी चला रही हूँ, बट मैंने देखा उसका लेफ्ट और राइट वाला उल्टा सिस्टम होता है, मैंने कहा शायद नहीं चला पाऊँ, तो ये है, तो बस यही था, बहुत शांत रोड थी। ओके ठीक है, सेकंड रील फिनिश हो गई यहाँ पर, आगे मूव करते हैं, बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। दिस वॉज नोएडा। यस। तो दिल्ली वाले नोएडा में मतलब मन लग जाता है उनका? नोएडा ज्यादा बेटर है, दिल्ली में ऐसी प्लेस मिलेगी आपको? बता दो, चाहिए एक नाम बता दो ऐसी जगह। ये हम लोग रात में गए हुए हैं ड्राइव के लिए, वो भी आपको दिख रहे सिर्फ 2 थारे हैं, हम सिर्फ 2 थार में ही गए हुए हैं लोग, 2 थार में लोग भी नहीं, वो भी 3 टोटल लोग हैं, मतलब 2 लड़के थे, एक मैं थी, और ये गंगा बोलते हैं या जमुना मुझे नहीं पता, जो यमुना बोलते होंगे, यमुना बोलते हैं ना, हाँ, तो जो भी उसमें यमुना उसके किनारे पे हम लोगों ने की थी। इनफैक्ट वहाँ पे हमारी थार स्टक हो गई थी कीचड़ में, एक दलदल में, उसको निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ 6-7 घंटे वो किया, नहीं हो पाया। उसके बाद एक बगल से कोई ट्रक वाला जा रहा था, होता नहीं है कि उसको फिर हमने बुलाया और उसने जाके निकाला था, तो उससे पहले रीलें बन चुकी थी। बाद में क्योंकि जो हुआ ना, वो फिर ना हम रिकॉर्ड कर पाए ना हम देखने के हालत में थे, हम पूरे कपड़े उपड़े सब खराब हो गए थे, तो वो था। तो दिल्ली में ऐसी जगह कहाँ पे है? ओपन स्पेस प्लस ऑफ रोडिंग। यहाँ पे गाड़ी खिसक रही होती है दिल्ली में, जब भी मैंने चलाई खिसक के चली, वहाँ पे चलती है गाड़ी, उसमें एक स्पीड रहती है 50, 60, 70 आप कर तो नोएडा इज मच बेटर देन दिल्ली। नोएडा इज वेरी मच बेटर। दिल्ली वालों के अपना है, दिल्ली के फूड एंड ऑल मेरे को पता है, लेकिन रहने के पर्पस। अच्छा, व्हाट इज फेमस इन दिल्ली? मतलब व्हाट डू यू लाइक इन दिल्ली एंड व्हाट डू लाइक इन नोएडा, यमुना के अलावा? देखो तो मुझको दिल्ली में मुझे मोमोज पसंद है दिल्ली के, मुझे नोएडा में वैसे मोमोज नहीं मिले, और मेरे पास एक प्लेट तो ये बाकी नोएडा में सोसाइटी लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत ही बेटर है, मतलब इन सोसाइटी यूर गेट डेवलपमेंट इज मच फार बेटर इन नोएडा, है ना? एग्जैक्टली, कंजेस्टेड नहीं है यहाँ, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। वहाँ सोसाइटी है, यू विल गेट स्विमिंग पूल एक्सेस एंड ऑल, बैडमिंटन कोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग ऑन एवरी सोसाइटी, तो ये वाली चीज है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और क्या नाम है, ड्राइव करने वालों के लिए, जैसा यू लव टू ड्राइव करने वालों को तो सबसे अच्छा वहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे जा रहा है, सबसे अच्छी जेपी का हाईवे, यमुना एक्सप्रेस वे। इफ यू वांट मतलब लिटिल बिट लॉन्ग ड्राइव, वहां से अगर आपको ऋषिकेश जाना, आपको सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, मैं तो आपको 3.5 घंटे में पहुंचा दूं, बाकी आप करो तो मे भी 4 घंटे में पहुंच जाओगे। आगरा जाना है, वो आपको मतलब पहुंच जाओगे आप वही कुछ 150 बाइक। अच्छा, वैसे मेरे को 4 घंटे क्यों लेंगे, आपको 3.5 घंटे क्यों लेंगे? मैं थोड़ी ज्यादा फास्ट चलाती हूँ, मुझे लगता है मैं ज्यादा प्रो ड्राइवर हूँ, दैट्स व्हाई, तो मैं पहुंचा देती हूँ। मेरे साथ कुछ ड्राइवर्स भी गए हुए, कभी दोस्त यार भी गए हो सकता है पापा की परी को देख के अपने आप स्लो हो जाओ ना। और अच्छा, ये पर है स्लो के निकलने देते हैं जाओ दीदी जाओ। नहीं, ये होता है, बिल्कुल होता है, ये ऐसे लोग करते हैं, लोग रुक जाते हैं, मुझे पता ही चलता है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग ने किसी ने अब्यूज भी किया है, कुछ किया है, लेकिन हाँ ठीक है, यूजुअल है, लोग मर्दों की ईगो आधा घंटा बच रहा है, मेरा फर्क पड़ रहा है। और क्या, बिल्कुल उनका ईगो हर्ट हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं निकल जा रही हूँ। वो जाकर खाने नहीं खाता, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला एकदम, वो इतना छोटा हिस्सा कर तो 10% होता है मेल ईगो। हाँ। अच्छा, वैसे जब रोड पर ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो मेल ईगो कितना फेस करने को मिलता है? पहले मैंने सुना था ऐसा कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, बट बहुत ज्यादा है।
अगर हम किसी को ओवरटेक होता ही रोड पे, आपको भी पता है ओवरटेक अगर हम किसी को ओवरटेक नहीं भी कर रहे हैं ना और वो बगल में देखता है, अगर वो दो दोस्त बैठे कुछ भी, हमको पता चलता है कि उसमें देख लड़की देखो क्रॉस करके चली गई, वो ऐसे ही आपको, और वो उसकी वजह से ना बहुत वो होती है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मैं आगे निकल जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं रेस कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी वो रेस के मोमेंट में कुछ बार मैंने देखा कोई मुझको देख रहा है, मैंने क्रॉस करके देखा, मुझे देख रहे उन्होंने इतनी तेज स्पीड गाड़ी से, मैंने कहा मैं तो कंपटीशन कर ही नहीं रही थी, मैं तो रेस में हिस्से भी नहीं थी और तुम चले गए। की बात कौन कर रहा है? जिन्होंने बोला था मैं 3.5 घंटे पहुंच जाऊंगी, तुम 4 घंटे पहुंचोगे। वो ये बोल रही है कि मैं रेस नहीं अरे मैं अब पता चला आपके पॉडकास्ट में बोल दूं कि 3.5 घंटे में जा सकते हैं, अब नॉर्मल लोग निकल गया, अब उनको लगेगा 4-4.5 घंटा, तो मैं बता रही कि मैं थोड़ी फास्ट चलाती हूँ, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब लड़कों का रहता है सुट्टा पी के उनको चलना है, उनको बियर खोल के चलना है, लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है ना, उनको सीधे गाड़ी चलानी है, तो ये भी है। ये तो है, लड़कियां बहुत शरीफ है। लड़की की तो बहुत ज्यादा। नोएडा में चले जाए तो और शरीफ हो जाते हैं। हमारी बेइज्जती हो रही। हाँ। वालों को ज्यादा हो रही है। अच्छा, अगर एक दिन मिले, एक दिन का ब्रेक मिले बिना फोन के रहने के लिए, तो क्या करेंगे आप? पहले तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी, ठीक है, फोन के बिना ना रहो। फोन के बिना ना रहो, बिल्कुल। मुझे नहीं पता ऐसे कौन से लोग होते हैं लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा पीस चाहिए। ये कॉर्पोरेट में मुझको लगता है होता होगा। आई एम इनटू बिजनेस, मेरा फोन पूरे टाइम पे कहीं ना कहीं पे यूज हो कभी तो रहा मन है। करता होगा ना फोन के बिना रहूं। अगर लेट अस अज्यूम, अगर आपसे फोन ले लिया जाए आपका और आपको बोला जाए फोन के बिना रहना है, तो क्या करेंगे आप? ऐसे मैंने इससे पहले जब किया हुआ है तो वो मजबूरी में हुआ है कि वहाँ पे नेटवर्क आए नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं पंगोंग लेक में रुकी थी या फिर जब मैं नेपाल गई थी वहाँ पे, तो एज सच कोई मेरे को ऐसा। अच्छा, व्हेन यू गो टू द पैंगोंग लेक और लेह में जाते हैं, फोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं आती, नेटवर्क नहीं आता है ना, बहुत कम नेटवर्क आता है। अब शायद से आने लग गया। लास्ट टाइम जब मैं गई थी हल्के फुल्के थे। हाँ, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर, कि कभी नहीं आता, जैसे इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और क्या जरूरत भी है। मुझे लगता है जो इतनी खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी ट्रैवल पे है, वहाँ पे फोन की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप कॉल पे बात करो, किसी को बताओ एंड ऑल। थोड़े बहुत नेटवर्क सही है तो मतलब आपको अच्छा फील होता है फोन के नेटवर्क ना आए, या फिर बुरा फील होता है कि फोन के नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे? कभी कभार तो लगता है कि प्लीज नहीं, मतलब नहीं बजना चाहिए बिल्कुल। ये बात सही है कि बिजनेस वालों को किसी दिन छुट्टी नहीं होती, 7 के 7 डेज सेम होता है, बट कभी कभार लगता है कि नहीं अब नहीं बजना चाहिए, तो यह चीज है। तो कभी कभार होता है, नॉट ऑल द टाइम। देयर आर फ्यू पीपल्स देयर लाइक कि नहीं फोन नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन वैसे अगर फोन ले लें, सपोजिंगली लेट इट बी कि आप पैंगोंग नहीं गई हैं, अब फोन लेने के लिए बैठे हुए हैं हाँ, लेना है। हम लेके रहेंगे, ठीक है, क्या करेंगे फिर आप? फोन छीनने की बात मत करना बस कि फोन ले लोगे तो छीनूंगी। अच्छा, ऐसी ये सेम चीज है, मेरे साथ ऐसे हो भी चुका है। जो फ्लाइट का टाइम होता है एंड ऑल ये होता है, तो नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा नहीं कि फोटोज में देखने लग जाए कुछ भी, तो उस टाइम पे बहुत सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी करती हूँ, मैं प्लान करती हूँ मुझे आगे क्या करना है। मुझे कभी कभी पता चलता है कि मेरे बिजनेस में या काम में क्या कमी आ रही, क्या गलती आ रही, क्या चीज़ है। जैसे मेरी वीडियोस बनती थी, मुझे पता चला कि मैं माइक नहीं यूज करती हूँ, मेरे पास अच्छी लाइटनिंग नहीं है, तो उस चीज पे काम किया गया। मुझे बहुत बार पता चला कि लोगों की बिजनेस ज्यादा अच्छे जो मेरे कंपटीटर के चल रहे हैं, मेरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो एड रन कर रहे हैं। और मेरा क्या था, ऑर्गेनिकली वाली चीज थी कि कस्टमर मेरे पास खुद आ रहे थे, तो मुझे पता चला कि ऐसे तो पीछे रह जाएंगे। तो वो थी कि उस टाइम पे दिमाग ज्यादा चलता है, मुझे लगता है जब शांत खाली बैठते हैं और बिना मैं ये मोबाइल सोचती हूँ आधे घंटे पहले ऋषिकेश कैसे पहुंचूं। हाँ, और क्या प्लान लगा सकते हैं इसमें? वैसे ही फोन रहे ना रहे, फोन तो उठाने की होता, क्या दिक्कत है? क्या है, वो तो अपना देख के ही होता है। तुम तो और अच्छे से जानते हो। फोन उठाने नहीं होता। तुम और अच्छे से जानते हो। अच्छा। ऐसे पड़ा हुआ देखो बज रहा होगा, किसी को क्या पता चलेगा। लेटेस्ट, मैं तो भाई फोन फ्लाइट मोड पे डालता हूँ। क्या हो गया, हंस रहा है? हंस कह रहा मुझे कोई करता ही नहीं, मैं तन्हा, मेरी ऑडियंस। कहते पापा और मम्मी का कॉल आता है। वो भी यही मुझे कहते हैं कब तक आया घर में। नहीं भैया का भी आता है। सॉरी भाई, गलती हो गई। पहली बात तो ये, मतलब वीडियो बनाने के पीछे मोटिव क्या था? ये कैप्शन की बात हो रही है कि उसकी बात हो रही तो है? दोनों ही बात कर लेते हैं। देखो, कंटेंट में ये था कि हमारा तो काम ही बात करने का। कंटेंट में ये था कि मेरे दिमाग में एक कोटेशन थी जो मुझे डालना था किसी के लिए, तो वो डालना था। मैंने कोटेशन दोबारा पढ़े क्या था? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आगे पीछे का वो बता देती हूँ ना प्लीज। तो वीडियो में, और वीडियो इसलिए है कि उसमें अपनी पूरी दिनचर्या दिखाई है सुबह से लेकर शाम तक की कि क्या है। मतलब मेरे ऑफिस में किचन भी है, मतलब आई यूज टू कुक, मैं उसमें बनाती भी हूँ, मैं घर पे भी कुकिंग करती हूँ, तो हम उसमें बना भी रहे हैं, ऑफिस भी चल रहा है, काम भी हो रही है। दिन रात में आपको दिख रहा है ड्राइव करके मैं एक जगह पे होटल कवर करने के लिए जा रही हूँ, तो एक पूरा दिन दिखा रहे हैं कि मैं खुद कमा लूंगी, खुद खा लूंगी,
आगे जो भी लिखा हुआ है तो वो उस चीज पे ही बनाया हुआ था। मतलब मुझे पता है इस वीडियो में क्या दिखा, मतलब लड़कियां कितनी ऑर्गेनाइज होती हैं, मतलब ऑल्दो पता भी है मुझे। नहीं होती है। हाँ, मतलब हम तो अगर वो तो सीधा हम तो पन्नी में लाते, सीधा उसी में चावल, उसी में दाल डालो, खाओ, भैंस की आँख वहीं छोड़ दो, ठीक है। क्या बैग पैक करना है, क्या स्पून लेना है, क्या चार निकालना है, क्या खोलना है, कहाँ जाना है, छोड़ो, यही सही है। कहाँ होटल कवर करना है हो गया, बहुत काम कर लिया, सो जाओ, नहीं सो मत जाओ, ठीक है, ओके। अच्छा, एक तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट वुमेन पे वीडियो डाला है आपने, है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे इस पे आपसे ना। किसी वजह से कभी वल्नरेबल फील किया है या करते हैं? वल्नरेबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? मतलब दुखी तो नहीं हुआ? वल्नरेबल का मतलब दुखी नहीं हुआ, मतलब वल्नरेबल मतलब टू योर थॉट्स बीइंग वल्नरेबल। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आपके खुद के थॉट्स आपको परेशान करते हैं, या कई बार कोई ऐसी चीज़ें परेशान करती हैं दैट यू फील वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स कि आप किसी चीज़ को लेकर सेंसिटिव हो जाना। पर्सनल चीजें कुछ याद आती है, कुछ पता चलता है, या कुछ धोखे कहीं पे मिले होते हैं, या कहीं पे कुछ हुआ है, तो वो सारी चीजें लेके बहुत बार लगता है। सबको ही आता होगा मुझे लगता है। धोखों की खासियत ये ना, मांगते ही नहीं मिल जाते आराम से मिल जाते हैं। आप अच्छे होंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। ये पता नहीं किसने कहावत अच्छे सिखाई थी। आदमी को धोखे मिलते हैं। देखो, अच्छे अगर आप अच्छा करोगे ना, आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपके साथ बुरा भी होगा, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। आप उनके साथ भी अच्छा करोगे ना, तो भी आगे आपको बुरे लोग मिलेंगे और वो भी करके जाएंगे। हमको लगता है कि हम सही रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत बार ऐसे रियलाइज होता है कि मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसके बाद भी किया, उसके बाद भी किया, और उसने तो ऐसा लड़कियों के किया। साथ भी धोखे होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। कैसी बात कर दी आपने। अच्छा, बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो वही बात है, स्कूल की प्रिंसिपल को भी पढ़ा गया सॉरी जी, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आज के यूथ को एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या देना चाहोगे? यूथ नहीं बोलूंगा, प्रोबेबली, क्योंकि आप यू हैव पुट दिस वीडियो ऑन इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर रनिंग सम बिजनेस, यू आर डूइंग सम सोलो ट्रिप्स, यू ड्राइव थ्रू अकेले, यू डू सम थिंग्स अलोन, है ना, काफ़ी चीज़ें। तो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू अ इंडिपेंडेंट वुमेन, मे बी यूथ क्या, बेसिकली, मतलब यूथ में लड़की या जो भी, जो कि एट इंडिपेंडेंस वर्क कर रहा है या कर रही है, जो भी। मुझे अगर सच सिर्फ लड़की पे अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा नहीं, मेरे को लड़का लड़की दोनों पे बताऊंगी। मुझे समझ गया पर्टिकुलर ये लगता है कि इंडिपेंडेंट बनने का सभी लोग बोलेंगे, सभी बोलेंगे पैसा कमाने के लिए, सभी बोलेंगे कि अपने पैर पे खड़ा होना, एक अलग चीज करना। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपना बेस बनाना, लाइक अपना घर खरीदना। जो मुझे लगता है आजकल के जो यूथ है या जो भी है वो फोकस नहीं हो रहे इस चीज पे। उनका ये रह रहा है कि हाँ मुझे यूट्यूबिंग करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे क्या करना है, वो अपने आप को क्लियर नहीं कर रहे हैं। प्लस मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पैसे बहुत सारे कमा के, लिटरली बहुत पैसा कमा के अकाउंट में रखा है। व्हेनेवर आई कॉल एंड दे आर लाइक कि नहीं इतने लाख हो गए, इतने करोड़ जमा हो गए, कुछ भी। हाँ, अच्छे से रखे हुए, और उतने उसका मेरा मतलब नहीं, आपने हमें अकाउंट नंबर दे देना। अच्छा, उसका वो कह रहे हो? हाँ, दोस्तों को दे दो क्या, कि वो कोई भी चलेगा। तो उनका आता है मतलब मेरे पास, तो उनसे पता चलता है कि वो लोग अपने ऊपर नहीं खर्च कर, मतलब नॉट स्पेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल एंड ऑल। अच्छा, व्हाट इज इंडिपेंडेंस इन दिस डे, इन दिस एरा जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं? मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट, ये ना जो पहले गया और जो आने वाले टाइम में, ये बहुत डिफरेंट चेंज है, ट्रांजिशन टाइप ऑफ, वो कह सकते हो आप इसको, है ना। तो व्हाट इज इंडिपेंडेंस एज पर यू? मेरे हिसाब से कि अगर आपको किसी से किसी का डर नहीं है, पहली बात तो किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ रहा है, किसी के सामने उठने के लिए, बैठने के लिए, कहीं जाने के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ रही। फादर मदर इज समथिंग डिफरेंट। हमारे में फादर मदर की भी यह चीज़ है कि वी यूज्ड टू इन्फॉर्म, उनको पता है कि क्या कर रहे हैं। अभी तक इतने डिसीजन लिए मेरी लड़के ने सही लिया, तो ये भी सही लेगी, तो उनको वो चीज़ पता है। बट इंडिपेंडेंस इज लाइक कि आज मेरे को नया बिजनेस खोलना है, मैं खोल सकती हूँ। मुझे ट्रैवल करने जाना है तो मैं जा सकती हूँ। मुझे किसी के साथ घूमना है, मैं घूम सकती हूँ। मैं आज आपके यहाँ पर आई तो मैं आ सकती हूँ। मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे किसी से ऑफ नहीं लेना है, मुझे किसी को बताना नहीं है, या मुझे कुछ देखना नहीं है। तो वो मुझको लगता है कि ये है विच इज़ जो मेरे को बहुत टाइम के बाद मिली, ऐसे नहीं मिल पाई कभी, जॉब एंड ऑल, पेरेंट्स, सारी चीज़ों की वजह से। तो दिस इज फॉर मी इज लाइक। अच्छा, एक सवाल और, डज ट्रैवलिंग क्रिएट दैट इंडिपेंडेंट थॉट विद इन यू? मतलब क्या करता है? एवरी टाइम
It gives you wing, it give you new thought, it give you new situations. आपको पता चलता है आप उससे कैसे निकल सकते हैं. It give you new time. आपको me time बहुत ज़्यादा मिलता है. Not only for solo traveling का ही कहूँगी, normal traveling में भी आपको you will get a very good me time. You will get a lot of new thoughts. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Traveling का तो सबसे main ही मुझे लगता है कि impact पड़ता है इन सब चीज़ों पे. Otherwise, how you will get all these by sitting at your office or sitting at your home or by just eating food and going to restaurant or going to bar or club cafes and all. You need time ना आपको time लेना ही पड़ेगा at any cost. अच्छा, when we're talking about independence, when can we say that a business which I'm running has become independent, or how to make that business independent, as you are into entrepreneurship also, and you are working as an independent woman. So as per you, कब हम कह सकते हैं कि भाई एक बिजनेस को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है या करा जा सकता है, किस तरीके से? हाँ, तो मुझे लगता है कि बिजनेस बेसिकली कब आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट हो गया एंड ऑल, तो ये सेम चीज़ है जब आपकी जरूरत नहीं पड़ रही है आपके बिजनेस रन करने की. इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्री और यू फील आपकी जरूरत नहीं पड़ती आपके बिजनेस रन करने? नहीं, आपका ऑफिस, आपकी एम्प्लॉयज, आपकी टीम, आपके मैनेजर वो सारी चीजें करके रख दे जो आप भी होते तो भी वो करके रख सकते हैं. इफ आई एम इन्वॉल्व इन माई बिजनेस और मेरे बिना वो सारी चीजें नहीं हो पा रही, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दिन का रेवेन्यू 10,000 रुपीज है, अगर मैं ऑफिस में नहीं आ रही हूँ तो वो रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, वो इधर 0 आ रहा है, वो 3 आ रहा है, वो 4 आ रहा है, वो 7 आ रहा है, और जब मैं आ रही हूँ वो हमेशा 10 ही आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ऐसे में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो आपको बिजनेस इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा. और ये मेरे साथ भी चीज़ हुई थी कि मेरे बिजनेस में अगर मैं एक दिन का भी ऑफ ले लेती थी या कुछ भी, तो वो रेवेन्यू या वो जो चीज़ें थी वो नहीं हो पाती थी, इसकी वजह से मैं ट्रेवल नहीं कर पाई. एंड आई वाज टॉकिंग टू लव, उससे पहले मैं यही बताई थी कि मैंने 6 साल का एंकरिंग में गैप लिया. मैंने पहले एंकरिंग से स्टार्ट किया था, देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, फिर मैं एंकरिंग एंड बिजनेस दोनों करने लगी. देन आई गॉट टू नो कि मैं जब बिजनेस से ऑफ ले रही हूँ तो मेरे बिजनेस में उतना रेवेन्यू नहीं हो रहा है कि मेरी जरूरत पड़ रही है. मैंने 6 साल का गैप लिया, मैंने उसको ऐसा बनाया कि अब मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. तो 6 साल के बाद लास्ट ईयर से मैंने फिर से अपने शोज, कॉर्पोरेट इवेंट एंड ऑल स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि अब मैं चाहे जाऊँ चाहे नहीं जाऊँ, मेरे फुल डे के शो हो रहे हैं, मेरे इंटरनेशनल नेशनल शोज हो रहे हैं, तो मेरा रेवेन्यू, मेरा ऑफिस, मुझे एक चीज पूछना भी नहीं पड़ता. मतलब मुझे ये नहीं पूछना पड़ता कोरियर गए कि नहीं गए, कि कौन आया, अटेंडेंस क्या हुई, किसको सैलरी मिली, किसकी सैलरी कटी, कौन एब्सेंट है, कुछ भी चीज नहीं, वो पूरा ऑटोमेटेड पे है. तो मुझे लगता है कि वो उसमें टाइम लगता है, ऑफ कोर्स टाइम लगता है, बहुत मुझे भी टाइम लगा. ये इट्स नॉट लाइक 1 डे की थिंग है कि 1 ईयर की. So yeah, this only that if you are not around and still it's working and still it's giving you good revenue or good income, it's the thing. ठीक है जी. दिल तोड़ने के लिए मीन्स आई एम रिजेक्टिंग. अगर 90 लड़के मुझे अप्रोच कर रहे हैं तो आई एम रिजेक्टिंग ऑल द 90. ऐसा होता है, मतलब एक दिन में 90 लड़के अप्रोच कर रहे हो? देखो ऐसा ऑब्वियसली नहीं होता, ये गाना बनाया हुआ है, लेकिन हाँ नॉर्मल मतलब रेशियो इफ यू आर गोइंग, गाने भी लड़के ही बना सकती है, लड़के. देखो मैं बता रही हूँ, मैं शोज करती हूँ, मैं स्टेज पे रहती हूँ, इफ यू आर ऑन स्टेज इट्स लाइक यू आर सेलिब्रिटी, तो आपको बहुत ज्यादा अप्रोच मिलते हैं. मैं कॉलेजेस जाती हूँ, मैं कॉलेजेस के कॉन्सर्ट करती हूँ, 20-21 साल के लड़के भी लाइट मार रहे होते हैं, और ये महीने के 90 बोला गया है, सो व्हिच इज इक्वल्स टू एक दिन में. मैं महीने में तो मतलब पूरे महीने में जो प्रपोजल है उसको रखा, एक दिन रिव्यू करा. ये मतलब प्रपोजल रिजेक्शन को हमने बिजनेस एक्टिविटी बनाया हुआ है. मैंने पर वो रिजेक्शन की बात हो रही है, वो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत समझा भी है, बहुत कमेंट भी बहुत सारे, वो बहुत ज्यादा आई गेस वो 1.72 मिलियन व्यूज में गई थी. हाँ, 1.6 मिलियन व्यूज गए हैं भाई. हाँ, इसके बहुत कमेंट्स बहुत रीच थे. हाँ, दिल तोड़ना वीडियो का आ जाते हैं, इनका टूटा हुआ है. अच्छा हाँ, आ जाते हैं. एक्चुअली जब से मैंने वैसे ही डालना शुरू किया ना तभी मेरे आई है, उसके बाद फिर उसके बाद जो नहीं भी टूटा हुआ ना, जो नहीं भी वो भी मैं डालने लग गई. मैंने कहा थोड़ी तो मतलब ये वीडियो इसलिए डाला था क्योंकि दिल टूटा था. हाँ, ये उसी टाइम की बात है जब दिल टूटा था. हाँ. अच्छा, तो आपने क्या सीखा उस दिल टूटने से? प्यारी फंस गई. आपने क्या सीखा उस दिल टूटने से? मैं लड़कों का पार्ट तो जानता हूँ, लड़के क्या सीखते हैं दिल टूटने के बाद? क्या सीखते हैं बताओ? है? आप चलो एक चीज बता दो. नहीं भाई, अगली बार मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना. नहीं भाई, अगली बार दिल नहीं लगाना, बस दिल नहीं लगाना, बस दिल ही नहीं लगाना. संगत सीखते हैं ये वाली.
वो सीधे ठेके पहुंच गए। नहीं मैं वो तो हर चीज की बात पहुंचते हैं। हैं? और क्या, पेपर अच्छा गया तो पहुंच रहे हैं, पार्टी है तो फिर पहुंच रहे हैं, बॉस ने गाली दे दी तो पहुंच रहे हैं, भाई का दिल टूटा हुआ है तो पहुंच रहे हैं। हर एक चीज मतलब कब नहीं होती। मेरे भी लड़के दोस्त तो सबके ही होते हैं, मेरा भी सेम चीज ही रहती है। बहुत दिनों बाद खुले ठेका पे आ सकते हैं, हाँ, है ना? हाँ तो मतलब लड़कियां सीखती हैं लड़कियां क्या सीखती, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता होगा। मेरा तो जनरल। चल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मुझे नॉट ओनली इन लव बट इन फ्रेंडशिप ऑल्सो, मुझे लगता है कि अगर आप एक पर्सन को अपना सब कुछ मान रहे हो, अपनी दुनिया मान रहे हो, उसको सब कुछ, उसमें सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। हम लोग को ये सिखाई गई कि हम लोग ने ये देखा हुआ कि उस पर्सन को सबसे ऊपर देखा जाए, यू नो, सारे लोगों में। बट अगर वो पर्सन आपको सब में सबसे ऊपर नहीं देख रहा है ना, तो तुम चूतिया ही हो, बिल्कुल तुम हो ही। और वो चीज़ हमको पता है क्या लगता है, नहीं आगे हो जाएगा, मेरा वो प्यार देखेगा, मेरा खाना बनाने की स्किल देखेगा, मेरी ममता देखेगी, मेरी सुंदरता देखेगी, आगे जाके हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इतना अच्छा पैसे कमा रही हूँ, मैं इतनी फेमस हूँ, तब जाके हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। वो जो लड़का बिगड़ा हुआ है ना, या जो लड़की बिगड़ी हुई है जो है, वो कभी नहीं सुधरते। और ये काम ना उसके घर वालों का है, मम्मी पापा का है, भाई बहन का है। अगर उसको सुधारना होता है पहले सुधार लिए होते हैं। लड़कियों का काम तो बिल्कुल नहीं, ना लड़कों का है। तो मैंने तो ये चीज़ सीखी कि अगर आप किसी उम्मीद में बैठोगे इट विल वर्क, वो चल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो आपको पहले से पता है वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, कैसा है, तो आपको पहले ही उसका एक्शन। अब मैं 0% टॉलरेंस वो करती हूँ। अगर अभी मेरे को गलत लग रहा है मैं बोल देती हूँ पहले। यही है लड़कियों का जीरो टॉलरेंस। अब मेरे को लगता है सारी ऐसी बन रही है। ये लड़कों की वजह से ही हो रहा है ना। ये भी तो देखो ना, पहले ऐसे नहीं थे। पहले लेते गए टॉलरेंस लेते गए, जब पूरा घड़ा भर जाता है ना तब खत्म होता है, उसके बाद फिर दोबारा आ नहीं पाता है वो चीज। ये लड़कियां आजकल जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही हैं भाई। हाँ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। मेरे को लग रहा है कि वो शायद अगर तू भी बोल दो ना तो वो उसके आगे भी बात नहीं करने वाली, वो उधर से कट ले ले। ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस एक दिन बहुत में 90 दिल टूट रहे हैं, तो ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शंस कितने हैं सोचो। एकता नहीं है ना लड़कों में, वो भूल गया तुम प्यार ये का सोचो पंचनामा कि वाला। एक लड़की 90 लोगों का दिल तोड़ रही है, या 90 तो कितना प्रोपोर्शन बेकार है। मैं बता रही हूँ 90 लड़के जो मुझे मिल रहे हैं ना, यकीन ऑफ कैमरा वाली बात बता रही हूँ, वो सब ऑन कैमरा भाई। मैं बता रही हूँ 90 की 90 लड़के ना, वो ना सारे के सारे रिलेशनशिप में है। उसके बाद भी वो हर एक लड़की पे लाइन मार रहे हैं। मैं सामने की बात बता रही हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, उसकी भी मतलब बीवी है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है। विल बी मैन। हाँ मैन विल बी, थोड़ी इंपीरियल व्यू चल रहा है भाई। और आगे और मैन विल बी मैन एट एनी एज। 70 का हो 17 का हो, सब एक ही एज की है। दिल तो बच्चा है जी। तो मैं एक वीडियो देख रहा था ऑफ द कैमरा, ये वाला मेरा वाला ऑफ द वीडियो क्या वो कह रहा भाई साहब 70 साल का हो गया, कह रहे लड़की पूछ रही बहुत जी अभी भी कैसे, कह रहे मैं तो दाल रोटी खाता हूँ जी बस। दाल रोटी का मतलब सिंपल दाल रोटी। मैन विल बी मैन। मैन पूरा ऊपर से गया है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स। Women. सॉरी। अच्छा वुमेन, सॉरी मैम। Yeah. ओके अच्छा ये वुमेन में ई आता है, ए आता है? MEN एक में या ठीक है सॉरी ए डाला हुआ यहाँ पर, मैंने पूछ लूँ कर हम कर लूँ। अच्छा ठीक है ओके। अच्छा एज फार एज जब तक चीज़ें सही चल रही हूँ तब सक्सेस है, लेकिन जब चीज़ें गिरती हैं या ख़राब होती हैं या इम्बैलेंसेस होते हैं तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सक्सेस या पीस लाइफ में? मतलब लाइफ को बैलेंस करने के लिए सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है या पीस ज़्यादा ज़रूरी है? सक्सेस तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे पता है बहुत सी चीज़ कहती है कि जिंदगी में शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, पैसा तो आना जाना लगा रहता है। नहीं, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सक्सेस का मतलब पैसा ही है ऑफ कोर्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सम टाइम जब ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए उन सब चीज़ों से जो भी आपकी चल रही है, जो भी आपका खराब हुआ है, और तब आपको पीस की तरफ जाना चाहिए। बट नॉट ऑल द टाइम यू शुड ओनली रन टुवर्ड्स सक्सेस ओनली। टुवर्ड्स सक्सेस ओनली ऑल द टाइम। अच्छा तो सक्सेस में स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? फॉर मी इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। मैंने माना हुआ है, मैंने जो मांगा हुआ है मेरा वो भी हर बार पूरा हुआ है। तो मेरा कुछ ज़्यादा ही बिलीव है। इनफैक्ट मेरा कुछ ज़्यादा ही बिलीव है कि मुझे लगता है मैं कुछ मांग लेती हूँ तो वो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के मैं बोलती हूँ। तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किया। मेरी लाइफ में लोग कहते हैं कि वो नज़र वाला फैक्टर नहीं बताते कि मैंने उस पर नज़र लगाई और उसका वो हो गया, या मैंने उसको बद्दुआ दी है और उसको कुछ होता नहीं है, भगवान ऐसे। मैंने किसी को अगर दी है ना, कुछ किया है, मेरे साथ हुआ है, मैंने उसको बर्बाद होते हुए देखा है। मैं नहीं कह रही ऐसे, उसने भी कुछ बहुत गलत किया था, बट मैंने लाइफ में देखा है और मैंने अपना भी देखा। अगर मेरे से अगर जानबूझ के भी नहीं, अगर मेरे से गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया, बहुत बार हो जाता है जाने अनजाने में भी, तो भी ऑन द स्पॉट पता चलता है कि कर्मा वर्क किया है ऑन द स्पॉट। तो आई तो वेरी बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। मजाक कर रहा हूँ ना, कुछ सीरियस मत लेना।
सब मजाक चल रहा है जब से। मैं तो 10 साल से जानता हूँ यार। हाँ पुराने रिश्ते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। ध्यान रखना एकदम। ध्यान रखना। पसंद मत कर यार तुम। हम अपना काला टीका साथ लेके बैठे हैं। नजर बट्टे हो रहा। तू हर शूट में राकर में तू पता क्या है, तू वो नहीं था जो सामान पड़ा था, प्रॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं, प्रॉप कहते हैं, प्रॉप है हमारा। अभी कुछ में यहाँ बट्टू है तो घर के आगे नहीं वो लगा के बट्टू। मेरे जाने के बाद कमरा बंद करके, हाँ छोड़ना नहीं। क्या कमरा बंद होगा, नहीं छूटेगा। कह रहा है मजबूरी। करनी पड़ सकती है कुछ भी। ठीक है जी, ओके कूल। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, ठीक है। दिस और दैट, ठीक है, वी कॉल इट दिस और दैट, ठीक है। तो बीचेस या माउंटेन्स? बीचेस। स्वीट या स्पाइसी? ऑल स्पाइसी, ऑल द टाइम। सोलो ट्रैवल या ग्रुप ट्रिप्स? आई विल सजेस्ट टू से डू इट ट्रेवल, क्योंकि मुझे सोलो बिल्कुल नहीं, मतलब ग्रुप नहीं पसंद है। अगर ग्रुप और वो है तो मैं सोलो कहूंगी, अदरवाइज डू इट ओनली। कोई होना थोड़ा बात करने के लिए, अब ग्रुप में कितनों की बात सुनेंगे। अच्छा, और साथ में लड़की हुई तो दोनों ही बोलती रहेंगी। मुझे थोड़ा सुनेगा कौन? नहीं ऐसा नहीं है, बस बोलने की बात होती है, लड़कियां सुनती है। तभी तुम लोग भी अपना दुखड़ा लड़की या लड़के भी लड़कियों को ही सुनाते हैं ना। कौन? पता नहीं ऐसी कौन सी ब्रांड है हमारी ब्रांड। दोस्त सुन रहे हैं बहुत तुम्हारा। सच बताना, दिल पे हाथ रख के कौन दोस्त सुन रहा है? कुछ नहीं करना, उसको 2 खास वक्त दिलाओ, सारी कहानी सुना। सारी सुनेगा। तो एक्स्ट्रा नहीं सुनेगा। और एंड में ये और बोले गाड़ी निकाल, साढ़े चलते खाते हैं साढ़े से। गाड़ी तेरा भाई गाड़ी से भाई चलाएगा। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग्स या लेट नाइट्स? लेट नाइट्स। लेट नाइट्स। अच्छा, लेट नाइट्स में नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब? यूट्यूब मैंने अनइंस्टॉल किया, मेरा बहुत स्पेस लेता है, तो मैं यूट्यूब बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ, एक्चुअली नहीं देखती हूँ। सो नेटफ्लिक्स में नहीं देखती, मैंने रिचार्ज नहीं कराया हुआ है। तो देखती क्या मतलब आप? टाटा स्काई देखती हूँ मैं टीवी लगाती हूँ। टीवी? अनुपमा? बट नहीं नॉट अनुपमा, मैं साथ निभाना साथिया देख रही हूँ। बट हाँ, अगर आप साथ निभाना साथिया? यस, मैं मतलब 10 में देखती हूँ। मतलब मैं फिर उस भी मतलब 21 जून 2024 के बाद भी आप साथ निभाए साथिया देखती हैं? अच्छा लगा सुन के। बिल्कुल देखती हूँ। अच्छा, वो है ना कि दिल तो टूटे टूटे, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तू विश्वास मत रख भाई, तू तोड़ ले अपना विश्वास। अच्छा, फिर बोला ये करेंगे तेरे से बाद में बात। अच्छा, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? फाइन डाइनिंग। मुझे लगा ही था। मैं लड़कियों वाला जवाब नहीं दे रही हूँ, बट फाइन डाइनिंग। बुक्स या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस या ऑफिस हसल? वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस हसल? यस। वर्क फ्रॉम, आई ऑलवेज डन वर्क फ्रॉम होम, सो या अच्छा, हील्स और स्नीकर्स? स्नीकर्स। हाँ। या लग्जरी स्टे या बैकपैक हॉस्टल? लग्जरी स्टेज। लग्जरी स्टेज। I've done the same ना, that's why. अच्छा, ओके जी, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ऋषिकेश है क्या? हाँ। लक्ष्मण झूला? Yes. अच्छा, तो अच्छा, ऋषिकेश में मतलब ऋषिकेश की कैसी वाइब है आपके हिसाब से? मुझे लगता है दुनिया में कुछ भी चीज बोरिंग हो सकता है, ऋषिकेश कभी बोरिंग नहीं हो सकता। वो ऐसी जगह तो क्योंकि 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं वहाँ पर। यार ऐसी वाली बात नहीं है। ऋषिकेश में लोगों ने ना जो एक्सप्लोर किया, देखो पास में वाली चीज है। मेरे को ये भी पसंद है कि आपको कभी भी जाना है ना, बाइक उठाओ, कार उठाओ, पहुंच सकते हो। लाइक 3.5-4 घंटे में आप पहुंच रहे हो तो। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ राफ्टिंग के लिए जाते हैं, थोड़े बहुत झरने वरने देखने के लिए जाते हैं, या कैंप में रुकने के लिए जाते हैं। बट ऋषिकेश इज वेरी मोर टू एक्सप्लोर। वहाँ पे बहुत सारी चीजें लोग वो नहीं करते हैं। वो आप कभी भी चल जाओ, वो आप कभी नहीं कह सकते कि वो बोरिंग है। What is the favorite thing about ऋषिकेश? बेसिकली कैफेज एक्सप्लोर सब लोग कहते हैं ये सब जाना, बट मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वहाँ के बीचेस पे जाना। वहाँ के बीचेस पे वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी गिटार, बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे बीचेस हम एक फेमस बीचेस है वहाँ पर। घाट, मैं घाटों की वैसे बात कर रही हूँ। घाट भी और बीचेस भी हैं वहाँ पे। उसे आप बीचेस कह सकते हैं, उसको ऐसा बना दिया वहाँ पे। अगर आप जाएंगे तो वो पूरी वाइब, मैं आपको इसके बाद वीडियो दिखाऊंगी, तो पूरे वहाँ पे फॉरेनर्स बैठे होते हैं, उसको पूरा बनाया ही एज अ बीच टाइप पे। लेकिन मैं घाट की अभी बात कर रही थी। What is the night out feeling at
ऋषिकेश घाट. What is feeling? What is the night out feeling at ऋषिकेश घाट? मतलब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये तो महसूस करने वाली चीज है ना. तो महसूस करके उसको शब्दों में उतारने की कोशिश करें. जो आपने वीडियो देखी है सेम, इफ वो उसमें म्यूजिक लगा हुआ है, बट जो हम वहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे हमको जो चीज सुनाई दे रही थी वो सिर्फ पानी की लहरें सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं. और बहुत दूर पे गंगा आरती या कुछ हो रही होगी और शायद से मंदिर में घंटी बज रही होगी, तो उसकी आवाज और पानी की आवाज सुन के बहुत ही अच्छी म्यूजिक की निकल कर आ रही थी. प्लस ये मैं इस घाट की बात बता रही, इससे पहले मैं 2 घाट और उससे 1 घंटे पहले गई थी, तो वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे. वो अपनी म्यूजिक, लाइक इजराइल के लोग थे, आई डोंट नो व्हाट, अपनी म्यूजिक और अपना वो बजा रहे थे. दे आर ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं वो क्या कर रहे हैं. वहाँ पे एक रशिया से कोई बंदा आया था, वो रशियन पाई बेच रहा था. तो वहाँ पे हमको उनके कल्चर पता चलते हैं जो हमको यूजुअली नहीं पता चलते. दिल्ली मुंबई में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे. इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, लेह लद्दाख के नॉल में मैं गई हूँ, आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग आके बसे हुए हैं. लाइक 1 महीने के लिए आए हैं तो योगा सीख रहे हैं, कोई आया हुआ है तो वहाँ पे वो साउंड थेरेपी सीख रहा है, कोई आया है तो लाफिंग थेरेपी, कोई आया है वो एक आजकल न्यू कॉन्सेप्ट चला हुआ है, बर्फ का टब होता है उसमें डुबा दिया जाता है एंड ऑल. तो अभी बहुत सारी चीज आ रही है, लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, तो मजा आती है. ओके, एग्री. व्हाटएवर यू से. अपन को सवाल पूछना है. मैंने तो कॉन्ट्रडिक्ट किया ही नहीं है. नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता ही नहीं हूँ. हाँ जी, पहले आधे घंटे लेट चल रहे हूँ. किस दिन ट्राई करेंगे, देखते हैं आधे घंटे पहले कौन पहुँचता 3 है. घंटे हो गया ना मेली को हट. हो गया ना मेली को हट. हो गया. मैरिज से कोई खास दुश्मनी है क्या आपकी? ऐसा बस लगता है मेरी पोस्ट देख के, ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट कंटेंट है. Content दिल है. दिल की मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को ऐसे कोई वो नहीं है. मेरे मैरिड जितने फ्रेंड्स कॉल करते हैं ना, दे आर लाइक कि उनका चाहे किसी के अरेंज मैरिज हो चाहे किसी के लव मैरिज हो, दे आर लाइक यार तेरा देखता रहता हूँ, देखती रहती हूँ ना, बहुत मजा आता है. जैसे ना वैसे ना, शादी मत करना. वो मुझे ना जब भी कॉल करते हैं ना, वो मुझे बताते हैं मैं हर 2 महीने में तुझे कॉल करके बताती रहूंगी या बताता रहूंगी तेरे को शादी क्यों नहीं कर रहे हैं. बोलते हर बार में 5 तो रीजन मतलब आप उनका शादी करना आपका कंटेंट, उनका आपका शादी ना करना उनका उनके लिए. एग्जैक्टली. तो वाइस वर्सा चल रहा है, बार्टर में ये भी चल रहा है. अच्छा, जब भी बात करते हैं हम, तो दोस्तों की क्या एक रोल रहा है लाइफ में, एज एन फ्रेंड्स, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन लाइफ? फ्रेंड्स अगर आप उनको सिर्फ कह रहे हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, तो मैं उतना फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स मतलब पुराने नए कुछ भी. मेरे लिए फिर फ्रेंडशिप ये है कि मेरे जो क्लाइंट्स भी है, मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स भी है, जिसके साथ अपनी वीडियो देखी थी आपने ऋषिकेश वाली, ही इज माय बिजनेस पार्टनर. इसके अलावा मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो बहुत ही अच्छे दोस्त बने मेरे को. जो भी लोग मिले बहुत ही ज्यादा अच्छे मिले. मुझे लगता नहीं है, मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा भी कि जैसे आई स्टार्टेड माय बिजनेस एट लाइक 21 और 20 मैंने स्टार्ट किया था, तो एवरी टाइम पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि कैसे हुआ या कैसे किया. इट वाज ओनली द आंसर कि जो दोस्त थे या जो लोग मिले उन लोगों ने बहुत साथ दिया, हर एक वक्त हर एक टाइम पे साथ दिया, हर एक चीज में गाइड किया. वो लोग खुद भी उस पोजीशन में नहीं थे, मुझसे बहुत कम पे भी है या ज्यादा पे भी है, तो भी किया. एक डायलॉग था बैंड बाजा बारात का, मेरे ख्याल से बैंड बाजा बारात था. हाँ, इसी में ही है. वो तो नहीं कह रहे जिससे प्यार करे उसके साथ कभी व्यापार ना करे. ये तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मतलब जस्ट पूछा मैंने. मैं कभी उस ट्राई डायलॉग किया को- हमने. मैंने उस डायलॉग को पहले कभी मैं मानती नहीं थी, लेकिन मैं उसकी भुक्तभोगी हूँ जो अभी उसकी बात कर रहे हो. तो मैं बिल्कुल मुझे पता है बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड पार्टनर्स ने बहुत अच्छे बिजनेस बनाए हुए हैं. मामाअर्थ एंड ऑल बहुत सारे क्लासिक एग्जांपल है. बट मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं चल पाया था, तो मैं थोड़ा नहीं प्रेफर करती हूँ. और मुझे लगता है कि आप अगर ठीक हो, आगे वाले में तो कॉम्पिटिशन मतलब आप बिलीव करती हैं जिसके साथ प्यार करे उसके साथ व्यापार ना करे. नहीं करो ना, अलग अलग बिजनेस रहेगा, अलग अलग काम रहेगा, वो चीजें कम से कम बात टॉपिक करने के लिए ऐसा रहेगा. क्यों? मैं बता रही हूँ, आप सेम बिजनेस में, मैं सेम बिजनेस में हूँ. सपोज हम लोग न्यूज चैनल चाहे कुछ भी, अब ऑफिस में हम लोग साथ पे सब घर आ रहे हैं, हम लोग वही मुद्दे पे बात कर रहे हैं. आज ये हो गया, आज वो हुआ, ये हुआ, या कैमरा टूट गया, ये हो गया, कुछ भी चीजें. अगर किसी के गॉसिप है तो वो भी सेम है, किसी की बुराई करे तो भी सेम है. मतलब मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, दोनों का सेम रहेगा. अब जो मेरा लाइक फ्रेंड्स है या पार्टनर है कुछ भी जो अलग डिफरेंट फील्ड के, अब वो अपना आके बताते कि उनकी राशि से दुश्मनी चल रही है. तो अब मैं भी राशि को हेट करती हूँ. मैंने देखा भी नहीं राशि को, लेकिन उसकी स्टोरी अलग है, उसका क्या है, अब उनको पता चलता है उसके ऑफिस में उसको 2 टाइम खाना मिलता है, हमारे में नहीं मिलता. तो मुझे देख के अच्छा लगता है, अच्छा तुमको खाना मिलता है, हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा है. तो एक अलग हो जाती है, बातें करने की भी चीजें रहती है.
बहुत हो गया, पता क्या है, बहुत हो गया। बेसिकली एक दूसरे का बुद्धू नहीं मार सकते। नहीं करना, बात नहीं करनी। तो ना बेसिकली आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें हमारा एक लौंडा है, उसका क्रश था एक लड़की के ऊपर और उसने उसको मतलब घुटनों पे आके प्रपोज किया, ठीक है, विद द फूल। लेकिन वो लड़की ने मना कर दिया। ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट नहीं, हौले हौले, मतलब ओके, ऐसे मुंह पे चूते बोलना बेकार अच्छा लगता नहीं है लगता ना। हाँ। अच्छा सीधे ही बोला कि है ना? हाँ यार, तो ना यही है। अब वो हौले हौले, हाँ अब वो समझ चुका है। तो अब ये पूरी ऑडियंस को बताना है कि भाई उसका कट चुका है, लेकिन और ये हर उस लौंडे के लिए है जिसका कट चुका है। हाँ। लेकिन अब एक लड़की उस लौंडे को कैसे बताएगी कि भाई चूतिया तू ही था शुरू से। इसको एज ए एंकर आपको पूरे ऑडियंस को बताना है। मैं अपने ऑडियंस को एक स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी नहीं, रियल है वैसे तो। हमारे अभी सामने बैठे हुए, शायद से दिख भी रहे होंगे आपको कैमरा में, राहुल इनका नाम है जो बैठे हुए हैं। इनकी स्टोरी बताती हूँ। जब 17 साल के थे, इन्होंने बहुत एकदम प्रिपरेशन ये सब कर करके एकदम फूल वूल ले जाके एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ही कहेंगे, वो उस टाइम पे 22 या 23 साल की थी। उसको जाके एकदम प्रपोज किया घुटने पे, नीज वीज पे जाके, और लड़की ने मना कर दिया। वैसे मुझे बोला गया था कुछ भी बात थी तो बताने के लिए कि इसमें जो चूतिया है वो लड़की नहीं लड़का है, बट एक्चुअली में लड़का है। मतलब अगर ये जो भी लोग सुन रहे हैं ना, वो कॉन्सेप्ट ही उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का ही चूतिया है, लड़की तो बिल्कुल ही नहीं है। ये यार ये ना बेमेल वाली चीज समझते हो, बेमेल वाली जो होती है, बेमेल वाला चीज है, तो ये तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है। बाकी मुझे नहीं पता कहाँ पे लड़के रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब मुझको बताओ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब जो सबको हाँ करने के लिए तैयार है, एवरीवन के लिए। तो अगर ऐसी वाली चीज है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तुम गलत जगह पे जा रहे हो यार दोस्त, समझ नहीं रहे हो। So it has been a good interview, a good podcast with I'll not say Fatima, I'll say it full and correct, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मेरा पहला शब्द नाम का कोई बोल नहीं पाता, तो लेट मी ट्राई दैट थिंग। कहकशा फातिमा सिद्दीकी, करेक्ट, if I'm right, Yeah. है ना? So it was a good podcast with कहकशा फातिमा सिद्दीकी, जिसमें हमने इनका एंटरप्रेन्योर जर्नी भी कवर किया, प्रमोशंस भी कवर करे, जो एंकरिंग करती हैं वो भी कवर किया, ट्रैवलिंग भी कवर किया, लाइफस्टाइल भी कवर किया, चॉइस भी समझे, और डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को समझने की कोशिश करी, उनके वाइब को शेयर करने की कोशिश करी, एंड साथ में कुछ फूड ब्लॉग्स एंड लग्जरी ब्लॉग्स को भी कवर करने की कोशिश करी। सो होपफुली आप कनेक्ट कर पाएंगे विद द कंटेंट वी आर शेयरिंग, ठीक है, एंड हम इस तरह कंटेंट और आप तक ला पाएंगे विद आवर न्यू गेस्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।